Hello students, myself Biswajyoti Guruji, and today we will discuss the various interrelated branches of biology. Various interrelated branches of biology. ता अंदर हमर चारटा मेन सबहेडिंग आसीबो. One is the biophysics, second one is the biochemistry, third one is the bioinformatics, and fourth one is the biostatistics. Okay, so first one will discuss about the biophysics. अच्छा, biophysics माने कौन? Simply जब हम the definition कहिबा, biophysics माने होची it is the study, ध्यान से सुनंदु, it is the study of different activities of living organism based on principle of physics. It is the study of different activities of living organisms based on principle of physics. तमाने कौन? तमाने बायोफिजिक्स माने कौन हम जानना? जेहेतु वो लिखिली इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. माने यदि वर्ड को हम ब्रेक डाउन करूचे, बायो माने लाइफ किंबा लाइफ साइंस, फिजिक्स माने किछि भी जहा ऊपर कि फिजिकल रूल अप्लाई होते पारे. बुझि परछन्ती? तो सेही बेलिया जदि किछि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान एक्टिविटी ऊपर आम स्टडी करिबा जो थरे कि फिजिकल रूल गुडा को अप्लाई होतबो किंबा प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स गुडा को अप्लाई होतबो ताल ताको हम कहबा बायोफिजिक्स. बायोलॉजी रे बायोफिजिक्स भी होची गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि इट्स प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन केस ऑफ बायोलॉजी. फॉर एग्जांपल मैं तुम आपन मानकु देबी गोटे कॉमन एग्जांपल देबी. फिजिक्स रे आप माने आगु गले पढ़िबे जेते एफर्ट आपण देबे सेते लोड आपण उठै परिबे. फॉर एग्जांपल धरि नियंते एटा मोर आर, एटा होच मोर ए पोर्शन को जदि मु एफर्ट जेते देबी सेते पोर्शन रो मु वेट उठै परिबे. बुझि परछन्ती? ता माने ए जिंसटा को जदि स्टडी करिया पड़िबो ताले हमको फिजिकल रूल को अप्लाई करिया पड़िबो. आपण आगु गले पढ़िबे जेते एफर्ट देबे सेते अधिकार लोड आपण उठै परिबे. ता माने एबे गोटे ह्यूमन बीइंग किबा मु भी जा केते अमाउंट ऑफ लोड मु उठै पारि, जेतिक अमाउंट ऑफ एफर्ट मु द्वारा देई पारि. ता माने एटा को हम को रूल अप्लाई करछु? फिजिकल रूल अप्लाई करछु. जेतिक मु एटे एफर्ट देबी सेते मु वेट उठै पारिबी. बुझि परछन्ती? ता माने इट इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. आ गोटे कॉमन एग्जांपल देबी. बर्ड्स माने केमिति फ्लाई करछन, केमिति से मान उड़छन, तो सेटा भी फिजिकल रूल अछि. सेमान को बॉडी देखंतु स्ट्रीम लाइन हेक अछि. स्ट्रीम लाइन माने कोन? फ्रंट साइड टा पूरा पॉइंटेड हेक थि. पॉइंटेड हेले कोन हो? जहाँ भी एयर रेजिस्टेंस ताको अपोज करूथबो सेगुडा को मिनिमम हिज जेते मिनिमम हबो सेते फ्रीली से माने मूव कर परिबे. सेति पय देखबे बर्ड्स मानकर बीक हो किंबा फ्रंट पोर्शन हो पूरा पॉइंटेड हेक थि. जहाँद्वारा कि जहाँ भी एयर रेजिस्टेंस आसो ताको एते ऑब्स्टेकल करि परिबोनी, से इजीली फ्रीली मूव कर परिबे. सेमिति तांकर विंग्स माने जो फ्लैप करते विंग्स को सेटा केते एंगल रे मूव करिवे, केते एंगल रे मूव कले से उड़ी परिबे. गोटे पोजीशन को गला परे से माने आउ फ्लैप करंती नॉर्मल रखंतु, तो सेटा भी केते एंगल ए सबुडा को स्टडी करिया भले हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को अप्लाई करिया पड़ो. आ एरोप्लेन सबुठ कॉमन एग्जांपल होची एरोप्लेन. एरोप्लेन भी ताको बेस तैयारी कराइछि देखि का को देखि कि गोटे बर्ड को देखि. जेंति गोटे बर्ड थाए तार दिटा विंग्स थाए, गोटे टेल थाए, सेही भलिया एरोप्लेन रो मध्ये दिटा विंग्स थाए, स्ट्रीम लाइन बॉडी माने फ्रंट पोर्शन होची पॉइंटेड. तो सेही भलिया किछि भी बायोलॉजी सेमति सेही एग्जांपल को म देली जे बर्ड गोटे केमति फ्लाई करि पारुची, तो ताको हम स्टडी करिया होतिले हमको बायोफिजिक्स अप्लाई करिया पड़िबो. माने लाइफ साइंस रे हमको फिजिकल रूल को अप्लाई करिया पड़िबो.
तामाने बायोफिजिक्स माने आपण कोन जानिया पहिले इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स बुझी पाले। नेक्स्ट वी विल डिस्कस बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री माने कोन सिंपली ताको भी जदि हम ब्रेक डाउन करबा बायो माने होची लाइफ साइंस किंबा लाइफ केमिस्ट्री माने होची वेरियस केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री रो डेफिनेशन कोन इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन occurring inside the living organism. It is the study of various chemical reactions occurring inside the living organisms बुझिपाले। It is the study of various chemical reactions occurring inside the living organisms। ता माने हम याको कोन देखियो जानिबा पाइबा बायोकेमिस्ट्री माने होची जहा किछि भी वेरियस केमिकल रिएक्शन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर अकर होची किंबा रोल प्ले होची ताको हम सिंपली बायोकेमिस्ट्री बोली कहबा। तार गोटे कॉमन एग्जांपल मैं आपण मानकु देबी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रो माने कोन देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दीटा अलग जिंस। ब्रीथिंग आमे निश्वास नेले निश्वास छाडिले सिंपली आउ किछ तो देखा जीवन निश्वास नेले निश्वास छाडिले किंतु रेस्पिरेशन होची गोटे केमिकल रिएक्शन किंबा बायोकेमिकल रिएक्शन। कोन रेस्पिरेशन रे आमे ऑक्सीजन भीतर को नौचे ऑब्वियसली आपण मन जानि आमे ऑक्सीजन नौछु कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करछु किंतु एटा केमिति होछि आमे फूड फर्स्ट रे आमे फूड खाइले फूड गुडा को डाइजेशन प्रोसेस आपण आगु गले हम पढिबा ब्रेक डाउन करबो बहुत प्रोसेस जाय किना ब्रेक डाउन होला पर लास्ट को से ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करलो से ग्लूकोज बॉडी रे हम प्रेजेंट अछि जते बेले आमे ऑक्सीजन इनटेक करूचे से ग्लूकोज गुडा को ऑक्सीडाइज्ड होछि माने कोन जते बेले ग्लूकोज ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो तते हम कहबे जे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होछि। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कोन प्रोड्यूस होछि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। वाटर प्रोड्यूस होछि कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होछि आ एनर्जी रिलीज होछि। ताले एई जो जिंसटा मैं कहली ग्लूकोज किंबा फूड सिंपली कहि परिया फूड जते ऑक्सीडाइज होछि माने प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ताले एई जो हमरो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हला वाटर फॉर्मेशन हला आ एनर्जी रिलीज हला कार्बन डाइऑक्साइड ता हम जो निश्वास छाडुचे बाहर को दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेति पई हम ऑक्सीजन नौछु एवं कार्बन डाइऑक्साइड छाडुछु बाहर को। ताले एइटा होछ कोन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को जानिया को हेले ए सब प्रोसेस को हमको जानिया को हेले हम गोटे केमिकल रिएक्शन देके जिबा पड़ुछि ताले से सब को हमें कहबा बायोकेमिकल और सिंपली बायोकेमिस्ट्री। माने कोन लाइफ रे हम बॉडी रे कोन कोन सब केमिकल रिएक्शन होछि जदि ता ऊपर हम स्टडी करबा इट इज सिंपली कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बुझि पारले आपण रेस्पिरेशन प्रोसेस को बुझिया पहले हमको बायोकेमिस्ट्री ऊपर ध्यान देबा पड़ो। बायो माने लाइफ आमे केमिस्ट्री माने केमिकल रिएक्शन आम भीतर कोन केमिकल रिएक्शन होछि ताको हम जानिया पहले हमको बायोकेमिस्ट्री ऊपर स्टडी करिया। तो सिंपली बायोकेमिस्ट्री माने इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बुझि पारले। नेक्स्ट होछि बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स माने सिंपली सेही बेले हम कहि परिया आपको बायो माने लाइफ इन्फॉर्मेटिक्स माने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ताले जदि बायो इन्फॉर्मेटिक्स रा हम डेफिनेशन को जिबा इट इज the application of computer system and information technology to analyze biological data. It is the application of computer system and information
बायोलॉजिकल डाटा माने कौन बायो माने सिंपली लाइक कहले कौन इन्फॉर्मेटिक्स माने आईटी कंप्यूटर साइंस ताले सिंपली बायो इन्फॉर्मेटिक्स माने हम कौन जानिया पहिले इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मन रखु इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किंबा सिंपली जब कहबे आईटी टू एनालाइज वेरियस बायोलॉजिकल डाटा एटा बेसिकली कोथरे यूज होता है एटा बेसिकली गोटे सॉफ्टवेयर माध्यम यूज होता है सॉफ्टवेयर आकार रे आपन को कंप्यूटर रे एटा फीड हेकि थाए हम जते रॉ डाटा ताको इनपुट दबा से सही हिसाब रे तार प्रोडक्ट किंबा रिजल्ट देखे आ बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेरियस को पर्पस रे बेसिकली यूज होता है आपन जानथिबे आरएनए डीएनए एगुडा सब अछि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल हम कहितली तो आरएनए डीएनए रो वेरियस सीक्वेंस थाए सो से तार सीक्वेंस को सीक्वेंसिंग करिया पई किंबा तार डाटा को स्ट्रक्चर डिटेल रे स्टडी करिया पई हमर बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथाय बुझ परछंदी तो सेही बढिया ताले एटा को द्वारा हला हम सेही लाइफ साइंस ऊपर स्टडी करे किंतु कहा द्वारा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किंबा हमर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किंबा आईटी द्वारा तारा कोइ परिबा इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एनालाइज बायोलॉजिकल बुझ पाले इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा नेक्स्ट वी विल डिस्कस बायोस्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स माने कोन सिंपली it is the application of statistics to analyze biological data it is the application of statistics to analyze various biological data statistics माने अपन जानि किसी भी गोटे हम जदि किसी भी गोटे जिंस पे स्टडी करबा ताले तार सब गोटे टेबल चार्ट बनि थबो तो सेही भलिया बायो मीन्स लाइफ रो केमिति स्टैटिस्टिक्स माने बायो स्टैटिस्टिक्स रे केमिति रोल प्ले करछ सबुठो कॉमन एग्जांपल देबी एबे जो हमर कोरोना वायरस पैंडेमिक चलीछि तार डिटेल आपन माने सब बेले केतेबे मार्क करथिबे तार गोटे स्टैटिस्टिक्स सब दिन देखाय जे ओडिसा रे केते हला दिल्ली रे केते हला मुंबई रे महाराष्ट्र रे केते हला किबा इंडिया रे केते हला वर्ल्ड रे कोठी केते होछि इटली रे केते स्पेन रे केते ए सब कोन हमें गोटे ग्राफ हिसाब रे किंबा गोटे स्टैटिस्टिक हिसाब गोटे चार्ट हिसाब रे हम ताको स्टडी करछे तो सेही जिंस को हम डेली स्टडी करछे माने काली केते थिला किंबा लास्ट 10 डेज रे केते हमरो ग्रोथ हेछि केसेस रे लास्ट 15 डेज रे केते ग्रो हेछि फर्स्ट डे हमर केबे हेतिला 10 दिन रे केते हमें पाइलु पॉजिटिव केसेस आउ 15 दिन रे आउ केते पॉजिटिव पाइलु तापरे स्टार्टिंग रु मासे भितरे टोटल रे हमें केते पॉजिटिव केसेस पाइलु ए सब गुडा कोन ए सब गुडा को स्टडी करिया गले हम स्टैटिस्टिक्स ऊपर जानिया पड़े ताले स्टैटिस्टिक्स को हम जते बेले एई बायो किंबा लाइफ साइंस रे इंट्रोड्यूस करछु ताले सिंपली हम ता कहि परबा बायो स्टैटिस्टिक्स बुझि पाले कोरोना वायरस रे डेली अपडेट आपण माने देखुथिबे कोठी केते हला कोठी बढ़िला कोठी कमिला बढ़िला माने एरो अपॉर्चुनिटी थाए कमिला माने किबा जदी हमरो ठीक हेले ताल सेटा को डिजीज देखा जाउछि जे सेटा को ठीक हेले बोली रिकवर हेले बोली डेथ हला माने से ऊपर चिन्ह देखैबो तबने एगुडा सब कोन स्टैटिस्टिक्स ऊपर ए सब स्टैटिस्टिक्स रो रूल्स को हमें लाइफ साइंस रे इंट्रोड्यूस करछे जहा द्वारा कि हमें कोरोना वायरस को बेसिकली बेसी भलो भाबे स्टडी करि परबे कोरोना वायरस ऊपर हमर भलसे हमर ध्यान रहबो जे कोउटी कोबळे इंक्रीज होउची ताले सेही हिसाब रे हमें सतर्क रहि परबे तो सेति पई बायोस्टैटिस्टिक्स माने इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज वेरियस बायोलॉजिकल डाटा किंबा गोटे पर्टिकुलर पॉपुलेशन अछि से पर्टिकुलर पॉपुलेशन रे हमें किछि गोटे रिसर्च करबा
जे एई पर्टिकुलर पॉपुलेशन एई डिजीज रो मात्रा बहुत अधिक अछि तल सेटा भी हम केमति स्टडी करबा बाय द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स तल बुझी पाले देयर आर फोर इंटररिलेटेड इंपोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी one is the biophysics second one is the biochemistry third one is the bioinformatics fourth one is the biostatistics बुझी पाले biophysics माने it is the study of different activities of living organism based on principle of physics. Biochemistry, it is the study of various chemical reaction occurring inside the living organism. Bioinformatics, it is the application, man rakhandu, it is the application of computer system and information technology to analyze various biological data. Biostatistics, it is the application of statistics to analyze various biological data. एबे हम डिस्कस करिबा organ related various branches and organism oriented various branches. Now we will discuss various organism oriented branches of zoology. Various organism oriented branches of zoology. ता अंडर रे हमर केतेटा टॉपिक आसीबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा आसीबो प्रोटोजोलॉजी पैराजोलॉजी एंटोमोलॉजी इक्थियोलॉजी मैलेकोलॉजी हेर्पेटोलॉजी ऑर्निथोलॉजी सर्पेंटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी एंड वायरोलॉजी गोटे गोटे को हम डिस्कस कर आपनकर एटा ऑब्जेक्टिव बेस रे आसी पारे बुझ पाछन तो फर्स्ट हम डिस्कस करबा व्हाट इज प्रोटोजोलॉजी simply study of protozoans is known as protozoology study of protozoans is known as protozoology आपन को मन थिबो नेमिंग ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स बेले हम पढिथिले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बेले हम आपन गोटे एग्जांपल देथिले जे फर्स्ट ओरिजिन जोटा हेतला एनिमल ताको हम प्रोटोजोआन्स बोली कहउथिले प्रोटो माने फर्स्ट जोआन्स माने एनिमल्स फर्स्ट एनिमल्स को सिंपली हम कहि परिया प्रोटोजोआन्स बोली आगु जाई हम पढिबा को किंगडम रे कोटा आसीबो प्रोटोजोआन्स आसे अंडर द किंगडम प्रोटिस्ट आ तार कॉमन एग्जांपल हे पारे हमर एमोइबा यूग्लिना एटसेट्रा आ माने सब बडी यूनिसेलुलर माने आमे होछु मल्टी सेलुलर हम भीतर बहुत गुरा सेल अछि से माने यूनिसेलुलर माने सिंगल सेल एग्जांपल एमोइबा यूग्लिना एटसेट्रा that simply study of protozoans is known as protozoology आपण ऑब्जेक्टिव को बळे बेस करे ऑब्जेक्टिव बेस करे स्टडी ऑफ प्रोटोजोआन्स इज डैश माने आपण लिखि पारे प्रोटोजोलॉजी किंबा एमती भी आसी पारे प्रोटोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश माने आपण आंसर कोन लिखबे प्रोटोजोआन्स आ सब बळे स्पेलिंग ऊपर बहुत भल से ध्यान देबे गोटे भी जदि वर्ड हमर मिस्टेक हे गला ताले हमर हाफ मार्क पड़े आ सिंपली यदि दीटा स्पेलिंग भूल हो गला आपन जानिछन ठीक था बट जीरो बायोलॉजी रो फर्स्ट इंपोर्टेंट जिंस होची आपन को स्पेलिंग बहुत भाबे ठीक थिबा दरकार बुझि परछन्ती ताले प्रोटोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआन्स सेकंड पैराजोलॉजी मान कोन स्टडी ऑफ स्पंजेस अच्छा स्पंजेस कोन स्पंजेस गोटे एनिमल जोटा कि इट कम्स अंडर द फाइलम पोरिफेरा आमे आगु जाय पढिबा इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट सब विषय पढिबा इनवर्टिब्रेट तो गोटे फाइलम होची फर्स्ट फाइलम जोटे होची पोरिफेरा रो कॉमन एग्जांपल होची हमरो स्पंजेस किबा साइकोन वेरियस एग्जांपल होची किंतु स्पंजेस होची गोटे कॉमन एग्जांपल तो टू स्टडी अबाउट द स्पंजेस इज नोन एज पैराजोलॉजी आपण मन जानछन स्पंज देखिबे आपण स्पंज ता एमती चिपुड़ देले केमती जो सफा करिया यूज हेता है होटल गुडा कर आपण देखिथिबे कि स्पंज सिंपली स्पंज गुडा को ही कुआ जाय हमर स्पंजेस आपण मार्क करंदु स्पंज रे बहुत रे होल थाए सेति पई ताकू रखाय छै अंडर फाइलम पोरिफेरा पोर माने पोरिफेरा माने बियरिंग पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड पोरिफेरा सेति पई तार कॉमन एग्जांपल होची स्पंजेस so the study of sponges is known as पैराजोलॉजी the study of sponges
study of sponges is known as parazoology. Next हम देखिए entomology. Entomology कौन? It is the study of insects. तो सिंपली यदि इंसेक्ट ऊपर आम बेसिकली स्टडी करबा ताल ताको हम कहबा एंटोमोलॉजी. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स ऊपर यदि हम डिटेल स्टडी करबा ताल ताको हम कोन कहि परिबा स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट आसंदु इक्थियोलॉजी. इक्थियोलॉजी माने कोन? इट इज द स्टडी ऑफ फिशेस. जदि फिश ऊपर हम बेसिकली स्टडी करबा तांको ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर डिस्क्राइब करबा किबा पढिबा ताल ताको हम कहि परिबा इक्थियोलॉजी. तो इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस. इट इज द स्टडी ऑफ फिशेस. नेक्स्ट आसंतु मैलाकोलॉजी. अच्छा मैलाकोलॉजी माने कोन? इट इज द स्टडी ऑफ मोलस्का. मोलस्का कोन? मोलस्का जो गोटे इनवर्टिब्रेट गोटे फाइलम जो आम आगू जाए तापर डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हम स्टडी करबा. बट सिंपली एबे जानिबा द स्टडी ऑफ द मोलस्क इज नोन एज मैलाकोलॉजी. द स्टडी ऑफ मोलस्क इज नोन एज मैलाकोलॉजी. नेक्स्ट herpetology. herpetology माने कोन? इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स माने आपण जानछंती क्रोकोडाइल, लिजर्ड एगुडा को हमें सिंपली रेप्टाइल्स अंडर रखिबा ताले द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज herpetology. द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज herpetology. नेक्स्ट आसंतु ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी माने कोन? इट इज द बेसिक स्टडी ऑफ वेरियस बर्ड्स. यदि बर्ड्स मान ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर डिटेल आम स्टडी करबा ताले को ऊपर आम स्टडी करबा ऑर्निथोलॉजी. तो सिंपली ऑर्निथोलॉजी माने कोन? इट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स. इट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट आसे आपनकर सर्पेंटोलॉजी. सर्पेंटोलॉजी माने कोन? इट इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स. यदि स्नेक्स मानक ऊपर आम स्टडी करबा सेमान को कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर आम स्टडी करबा ताल ताको हम कोन कहबा सर्पेंटोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स. इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स. नेक्स्ट आसला पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी माने कोन? इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मैं आपको आगुरी कही गोटे ऑर्गेनिज्म जे कि अन्य ऊपर डिपेंड करे तार न्यूट्रिशन को एट्रैक्ट करिया कि न्यूट्रिशन पाइबा पई से गोटे अन्य ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करे ताको हमें पैरासाइट बोली कहि. आपन पढिथिली पैरासाइट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप एगुडा सब मन थिबा आपनकर सेम प्योर ब्रांचेस रे पढिथिली. तो स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी. स्टडी ऑफ पैरासाइट is known as parasitology. Next asla last point amaro apanଙ୍କର virology. virology मान कोन? स्टडी ऑफ वायरस. जदि वायरस मान ऊपर आम सिंपली स्टडी करबा ताल ताको हम कोन कहबा virology. So virology is known as the study of virus. वेरियस वायरस ऊपर जब हमें सिंपली स्टडी करबा ताकर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर डिस्क्राइब करबा किंबा डिटेल स्टडी करबा त ताको हम सिंपली कोन कहि परिबा वायरोलॉजी. ताले एबे जो 10टा पॉइंट मु आपन को कहली एटा होसी ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी. एटा आपनकर भलसे पढिबे ऑब्जेक्टिव हिसाब रे आसी पारे. आपनकर स्पेलिंग एथरे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करछ. गोटा जदि आपनकर गोटे लेटर जदि आपनकर भूल हे गला ताले आपनकर हाफ मार्क कटि पारे. सिंपली जदि दीटा लेटर आपनकर भूल हे गला ताले आपन ठीक जानि कि ना जे आपनकर मार्क 0 आसी. सेति में सब बेले स्पेलिंग को बहुत भलसे ध्यान देबे. आ दीटा वे आसी पारे हमर क्वेश्चन धरि नियंतु आपन को क्वेश्चन आसीला स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज नोन एज ताले आपन कोन लिखिबे प्रोटोजोलॉजी. किंबा एमती भी क्वेश्चन आसी पारे प्रोटोजोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ डैश. माने आपन कोन आंसर लिखिबे प्रोटोजोन्स. मु कहितले आगे आउतरे ताले बुझि पाले आपन 10टा हमर ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांचेस आसे.
One is the protozoology माने study of protozoans, parazoology माने study of sponges, entomology study of insects, ichthyology study of fishes, malacology study of mollusca किबा mollusk एटा गोटे phylum, herpetology study of various reptiles जैसे lizard हो, snakes हो, हमर crocodiles हो etc. ornithology study of birds, serpentology study of snakes, parasitology study of parasites, last one is the virology study of virus. Next एबे हम डिस्कस करिबा on the organ oriented branches. Now we will discuss various organ oriented branches of zoology. सेते बेला हम डिस्कस करथिले organism oriented माने जीव organism oriented एबे organ माने अंग organ oriented branches of zoology. एथरे हमर बहुत तरह के पॉइंट्स छै जेंति कि osteology, chondrology, neurology, endocrinology, immunology, hematology, cardiology, hepatology, last one is the ophthalmology. केतेला पडला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 not. तो गोटे गोटे हम स्टडी करियो जेंति ऑर्गेनिज्म स्टडी करथिले. फर्स्ट इज द ओस्टियोलॉजी. ओस्टियोलॉजी माने कोन? इट इज सिंपली हम अपन मन रखंतु इट इज द स्टडी ऑफ बोन. बोन ऊपर जदि हम स्टडी करिबा केते प्रकार बोन अछि कोन अछि त सिंपली ताको हम कोन कहि परिबा स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी. मन रखंतु स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी. नेक्स्ट आसंतु कॉन्ड्रोलॉजी. कॉन्ड्रोलॉजी माने कोन? सिंपली स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी. कार्टिलेज माने कोन? इट गोटे टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जोटा कि मच मोर सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल देन द बोन. बोन टा कोन हमर बेसिकली हार्ड थाए किंतु कॉन्ड्रोलॉजी रो जो कार्टिलेज सेटा बेसिकली हमर सॉफ्टर थाए और फ्लेक्सिबल थाए. बुझि परछंदी बेसिकली हमर जो वर्टिकल कॉलम रो एंड रे सेठी थाए. हमर वर्टिकल कॉलम फ्लेक्सिबल ना हम जोड भी मूव कर परिबा. कार्टिलेज प्रेजेंट अछि. नोज रे हमर कार्टिलेज प्रेजेंट अछि. तापर ईयर एगुडा हमर फ्लेक्सिबल सेठी हमर कार्टिलेज प्रेजेंट अछि. माने इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू द बोन दैट इज कॉल्ड द कार्टिलेज. ताले द स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी. द स्टडी of cartilage is known as chondrology. Next, neurology. The study of neuron. Neuron मान कोन? It is the basic unit of brain. माने सिंपली न्यूरॉन द्वारा ही आमे किछि भी पोर्शन किंबा फंक्शन को आमे फंक्शन करि पारो किंबा ताको प्रोसेसिंग करि पारो. धरनंतु कि हमको एटी पिंच कर तल केमति जानो? न्यूरॉन द्वारा ही हमको मेसेज पठाए ब्रेन को. तापर हम जानि पारु जे कि हमको पिंच कर किंबा गोटे हॉट सरफेस को हम टच कलु किंबा कोल्ड सरफेस को टच कलु केमिति बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन. से न्यूरॉन द्वारा गोटे मेसेंजर द्वारा से हमको मेसेज पठेला हम जानि पारु जे हमें कि हमको पिंच कला कि हमें को हॉट सरफेस किंबा कोल्ड सरफेस को टच कले से गुड. तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन माने कोन? बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी. स्टडी ऑफ neuron. Study of neuron is known as neurology. Next asantu endocrinology. The study of ductless gland and their secretion is known as endocrinology. अच्छा ductless gland माने कोन? Gland जहार secretion directly आपन को रिलीज होबो into the blood stream. Duct नथिबो. बुझि परछंदी? डक्ट नथिबो माने तार जेते केतरा ग्लैंड अछि तार डक्ट थाए तापर से ब्लड स्ट्रीम को तार सिक्रेशन कोर. एंडोक्राइन ग्लैंड माने कोन? ग्लैंड अछि तार किछि भी डक्ट नथिबो डायरेक्टली से ब्लड स्ट्रीम को तार सिक्रेशन को कोर कर. ताले सेही ग्लैंड को आज एंडोक्राइन ग्लैंड और वी कैन सिंपली से द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी. किंतु ताको जे डिटेल रे डिस्क्राइब करबा स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी. Study of ductless glands and their secretion
बुझिपारछन्ती। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। माने आम देहर प्रतिरोधक शक्ति ऊपर स्टडी करने को कह जाए इम्यूनोलॉजी। जमीक वेरियस आम एंटीबॉडी अच्छी सी कि जितेबाला किसी फॉरेन पार्टिकल आम बॉडी को एंट्री करे, बैक्टेरिया हो कौन प्रकार भाइरस जो आम बॉडी को एंट्री करे, आम बॉडी रो गोटे सेल्फ डिफेन्स मेकानिजम अच्छी, प्रतिरोधक शक्ति जे कि सब बेले फॉरेन पार्टिकल सहित लड़े। दीज आर आल्सो नोन एज द बॉडीगार्ड ऑफ आवर बॉडी। ताहले द स्टडी ऑफ द बॉडी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। Study of body defense and resistance against infection is known as immunology. Next आसला आपनकर हेमाटोलॉजी। सिंपली हेमाटोलॉजी माने ब्लड ऊपर जब हम स्टडी करबा ताको हम कहबा हेमाटोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ब्लड रे कौन प्रेजेंट अछि, ब्लड केमिति क्लॉटिंग होछि, कौन से प्रेजेंट अछि जागर कि ब्लड क्लॉटिंग हे परछि, ये सब ऊपर डिटेल हम जो स्टडी करबा ताको हम कहबा हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट आसंतु आपनकर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी माने कोन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। हार्ट केते चैम्बर, केमती ता भीतर को ब्लड आसे, को ऑर्गन रो को ब्लड आसे, इम्प्योर ब्लड आसे किबा प्योर ब्लड आसे, सेटा कोठी की जाय प्यूरिफाई हबा को, प्यूरिफाई हला परे को प्रकार ब्लड आसे, से पुनी को ऑर्गन्स को सब ब्लड पहुंचाए। ए सब डिटेल ऊपर हार्ट रो स्ट्रक्चर, हार्ट रो फंक्शन, ये सब को जतरा हम स्टडी करबा ताको कहबा हमें कार्डियोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ structure and function of heart is known as cardiology. Next is the hepatology. Study of liver is known as hepatology. liver function कौन, ता लोकेशन कौन, ता स्ट्रक्चर कौन, ये सब डिटेल को जब हम स्टडी करबा ताले का ऊपर हम स्टडी करबा हेपाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ liver। बुझिपाले। लास्ट वन इज द ऑप्थाल्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ आईज एंड विजन। आखि ऊपर स्टडी करबा, डिटेल स्ट्रक्चर कौन कौन प्रेजेंट अछि, को भले सेगमेंट ताको डिवाइड कराई छि, आ तार फंक्शन कौन, केमति से वर्किंग करूछि, ये सब डिटेल को जदि हम स्टडी करबा तार ताको हम कहबा ऑप्थाल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आईज एंड विजन इज नोन एज ऑप्थाल्मोलॉजी। Osteology, first one, study of bones. Chondrology, study of cartilage. Cartilage is a connective tissue which is simply flexible and much more softer as compared to the bone. So the study of cartilage is chondrology. Study of neuron, which is the basic unit of brain, is known as neurology. Study of ductless gland and the secretion is known as endocrinology. Immunology, study of body defense and resistance against infection is known as immunology. Next aslu hematology, study of blood. Cardiology, study of structure and functions of heart is known as cardiology. Hepatology, study of liver is known as hepatology. Last one, our ophthalmology, study of eye and vision is known as ophthalmology. Next we will discuss father of various branches of biology. Biology रे बहुत तरह के टर्म्स हमर आसे, जेमति कि हमर जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ
बायोलॉजी ये सब गुड़ाकर फादर की से डिस्कस हुए आम नेक्स्ट टॉपिक। Now we'll discuss father of various branches। तो बहुत गुड़ाक ब्रांचेस अच्छी से फादर को ना आम देखा आ स्पेलिंग गुड़ाक भलसे मन रखिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किए एरिस्टोटल किए एरिस्टोटल स्पेलिंग गुड़ाक बहुत भलसे मन रखिए। फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। साइटोलॉजी साइटोलॉजी फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा कहवा में स्वानसन स्वानसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल किंतु फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन कन्फ्यूज हेबेनी। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल किंतु फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। ग्रेगर जोहान मेंडल बुझिपारे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हम कहबा पॉल बर्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। लास्ट वन इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस। एटा सबुठो इंपोर्टेंट अधिकांश टाइम रे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आस्ता है आंसर होची कार्लोस लिनियस। सब बड़े स्पेलिंग गुडा को बहुत भलसे देखिए। स्पेलिंग गुडा इंपोर्टेंट मु बारंबार कहूँ गोटे लेटर भूल हो हाफ मार्क कटिଯିବ दीटा लेटर भूल हो कंप्लीटली भूल हो आप आंसर जानिकी भी जीरो पाई से बायोलॉजी गोटे एमतीया सब्जेक्ट जो कि स्पेलिंग बहुत बड़ इंपोर्टेंस अच्छे। अच्छा आउ थे कहीदे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल किंबा सिंपली मन रखते सब एकदम मेंडल ये आपको आगे बहुत दरकार पड़ पाए। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस पॉल बर्ग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस। एबा में डिस्कस करबा आउ टिके रहिला फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी ओरिएंटेड। Now we will discuss father of various branches of zoology। सेटा हमें फादर ऑफ वेरियस बायोलॉजी ओरिएंटेड पढ़िले एबे पढ़िया हमें फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। फर्स्ट होची फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम पढ़िले फादर ऑफ जूलॉजी जो नोन एज एरिस्टोटल। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ज़ेवियर बाइचेट नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी नोन एज थॉमस एडिसन Next is the father of blood group Karl Landsteiner ना गुड़ा ठीक से मन रखिए है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नोन एज एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक
Last one is the father of DNA fingerprinting, Alec Jeffreys. Alec Jeffreys ହେଲା ताले एटा जे हमर फादर ऑफ वेरियस जूलॉजी ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी मन रखिबे फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जेवियर बाइचेट फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेइनर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक स्पेलिंग टा उडा को बहुत भल से मन रखिबे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरीज ताले आज हम डिस्कस करले वेरियस इंटररिलेटेड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी organism oriented branches of zoology organ related branches of zoology then हमें डिस्कस करले फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तापर हम डिस्कस करले लास्ट में फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी तो एटा हमर कॉमन पोर्शन थिला नेक्स्ट क्लास रे हमर जूलॉजी रो मेन टॉपिक ऊपर को जिबा जोटा कि डाइजेशन अछि हमर सेटा हम डिस्कस करिवे आपण मानकर असाइनमेंट हला आपण मते ऑर्गन ओरिएंटेड आउ ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड आउ ऑर्गन रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी ए दीटा मते आपण निजे लिखिबे लिखिला परे आपण मते पर्सनली व्हाट्सएप करिवे मन रहला आपनकर असाइनमेंट कोन ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी ऑर्गन रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी जहाँ भी हम पढ़ी थी आपको स्टडी ऑफ गुड़ाक बहुत गुड़ा पॉइंट्स गुड़ाक तो ऑर्गेनिज्म आम 10टा थिला ऑर्गन आम 9टा थिला सब गुड़ाक मत लिखिकिना नोट रो फोटो उठेकी मत व्हाट्सएप कर तो आज ये नेक्स्ट क्लास ये आपंकर मेन कॉमन बायोलॉजी पोर्शन आज सरी नेक्स्ट आम जूलॉजी रो मेन टॉपिक उपरको आम जा नेक्स्ट क्लास जूलॉजी रो मेन टॉपिकटा स्टार्ट थैंक यू।